तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, पिछले 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं आ रहा है, कोई अपडेट नहीं आ रही है। बट आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या सीन हुआ था हमारे साथ में। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उस टाइम पे हम लोग लोहड़ी का व्लॉग अपलोड करने वाले थे, बट चीज़ें इतनी ज़्यादा मैस हो गई कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं अपलोड किया, क्योंकि हम लोग ना खुद इतने स्ट्रेस में थे 2 दिन से। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव चीज़ हमारे साथ क्या हुई कि बाबा जी हमारे साथ थे, और इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी हमें खरोच तक नहीं आई। जैसे आप लोग को पता है गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। एंड बहुत सारे लोग अपडेट मांग रहे थे कि दीदी जो आप लोग ठीक हो, बताओ क्या हुआ है, कैसे हुआ। तो यस, हम लोग बिल्कुल ठीक है। विवेक तो उस गाड़ी में थे भी नहीं। हम लोग अराउंड 11:30 बजे लाइक अपने घर से निकले, और घर से निकलने के बाद लाइक कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें रैंडमली मुँह से निकल जाती हैं। तो दी और जीजू बोलने नहीं कि हम लोग थार ड्राइव कर लेते हैं। तो मतलब मैंने बोला कि नहीं यार, आप थार मत करो, थार बहुत दिनों बाद चला रहे हैं, तो थार मैं और सिड और पीयूष भाई हम साथ हो जाते हैं, लेकिन आप लोग एंडेवर में हो जाओ, आप, खुशी एंड जीजू। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है यार, हम तीनों उसमें हो जाते हैं, तुम तीनों इधर हो जाओ। तो गाइज फॉग बहुत ही, जैसे कि आप लोगों को पता है विंटर है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, आप लोगों को पता है पास्ट में क्या चीज़ें चल रही हैं, इस वजह से हम लोगों ने अपनी मनाली ट्रिप भी कैंसिल कर दी। और वो आप लोगों को इस व्लॉग में खैर आगे पता ही लग जाएगा, हम लोग सुबह से व्लॉग शूट कर रहे थे। लेकिन मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा टाइम होता है, वो स्टार्टिंग में व्लॉग देखते हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि गाइज हम लोग सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फॉग बहुत था, जीजू आगे चल रहे थे, मैं जीजू को फॉलो कर रहा था, और उनके आगे एक ट्रक चल रहा था। तो एकदम से क्या हुआ, डाइवर्जन था सामने, ट्रक वाले ने तो लास्ट मोमेंट पे अपने ट्रक को घुमा लिया। जीजू को इतना टाइम ही नहीं मिला दैट कि वो घुमा पाए। बिल्कुल उनके सामने हाँ। एक रोड साइड जो रखे रहते हैं ना डाइवर्जन के लिए, हाँ, बहुत बड़े बड़े वहाँ पे गाड़ी सीधा उसके अंदर हिट हुई। और जैसे भाई हिट हुई ना, हम लोगों ने, मतलब मैंने, दीपू ने और पीयूष भाई ने, हमने पीछे से वो लाइक अपनी आंखों से देखा है। 7, 8, 10 सेकंड तक हम लोग सुन्न हो गए, और बस मेरा ध्यान एक तरफ था। उस गाड़ी में दीदी, खुशी एंड जीजू थे, जीजू ड्राइव कर रहे थे। और भाई आप बिलीव नहीं करोगे कि जैसे वो हिट हुई ना, और हमारी गाड़ी खोलने तक, पार्किंग में लगाने तक, जब तक मैं भाग के गया, इनकी गाड़ी में कोई मूवमेंट नहीं हुई। और बस मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे भगवान, मतलब कुछ भी ज़्यादा ना हुआ हो। जैसे गाड़ी ऐसे हुई सडनली, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। मेरा सर लगा छत पे, और मैंने फटाफट जीजू की जो सीट थी उसको पीछे से ऐसे पूरा हक कर लिया, ताकि, क्योंकि वो गाड़ी पहले लेफ़्ट राइट ऐसे हो बज रही थी बार बार। मैं पहले इधर डिवाइडर पे बजी, फिर इधर। उसके बाद में सडनली मेरे को पता ही नहीं लगा, हम लोग गेट ही नहीं खोल पा रहे थे। तो मैंने देखा कि ये लोग पीछे से भाग के आ रहे हैं और ये पूछ रहे ठीक हो आप लोग ठीक हो। तो मैं ऐसे शीशे से लटक के देख रही थी, मैंने कहा थैंक गॉड बच गए। मतलब अभी बस इतनी अपडेट है कि सब लोग ठीक है, सब ठीक है। थोड़ा सदमे में है सब लोग, आपको पता है कि गाड़ी की कंडीशन इतनी बुरी है, मतलब मैंने ब्लॉग में भी दिखाई है, आप लोग देख लेना और अच्छे से। हमारी जो फेसबुक पे वीडियो आई थी, मैं रैंडम उस पर देख रही थी। इवन सब ने बताया कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हेटर्स कह लो, जहाँ पता नहीं क्या, ऐसे टाइम पे तो जो दुश्मन होते हैं ना, उनको भी एक बार में होता है कि बंदे को हमें कैसे लाइक कैसे बात करनी है। तो वो लोग बोले कर्मा। सो गाइस, हम इस चीज़ को बहुत पॉजिटिविटी में ले रहे हैं कि हम बिल्कुल सही थे। देखो फोग है, फोग में हमने रास्ते में 6 एक्सीडेंट देखे, किसी के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, क्योंकि आगे को कुछ दिख नहीं रहा था। बाबा जी ने इतना साथ दिया कि गाड़ी पूरी डैमेज हो गई, लेकिन हमें खरोच, सिंगल खरोच कहते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ हमें खरोच तक नहीं है कि मतलब फॉग में सब लोग चलते होंगे, जो कमेंट कर रहे हैं वो भी चलते होंगे। भगवान आपका दिमाग, मतलब आपके साथ। बहुत सारे लोग विवेक के लिए बोल रहे थे कि आपके साथ देखा क्या हुआ। विवेक तो उस गाड़ी में थे भी नहीं। आप लोग देखो कि कैसे हमारा डे स्टार्ट हुआ था, कैसे ये सब सडनली चीज़ें हुई हैं। एंड गाइस, जो लोहड़ी व्लॉग है आप लोगों को वेट है, जो उसके पहले आगे कि मैं घर गई थी, सारे ब्लॉग्स आएंगे। मतलब बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं, आप लोगों को पता है, आप लोग भी डेली उस सवाल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछते हो और किसी और से पूछते होंगे। जब तक भाई मुझे उनके जवाब नहीं मिलेंगे तब तक तो मुझे बट ऑब्वियस, मतलब इससे भी ज़्यादा मुझे वो चीज़ हर्ट कर रही है। तो कोई बात नहीं, आप लोग व्लॉग को देखो और बाकी सब ठीक है। आप लोगों का प्यार साथ है तो हमेशा सब लोग ठीक रहेंगे। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। और हम लोग उठ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लवली टी खुशी। गाइस दिखाता मैं 3D चश्मे आने लग गए खुशी के। इधर से देखो नॉर्मल चश्मा, इधर से देखो 3D चश्मा विदाउट स्टिक वाला। भाई थैंक यू सो मच फॉर द टी। किसने बनाई? पहला ऐसा इंसान है जो कोल्ड ड्रिंक की तरह चाय ले रहा है। रिव्यू दूसरे देते हैं, हमने खुद ही बोल दिया मैंने इतनी अच्छी चाय बनाई। अच्छी चाय बनाता हूँ। भाई मैंने देखा दीपू की ये बात। तो भाई दीपू तू नहीं बताओ, अंडे दे दे तूने श्री जय में अंडे। आज भी सबसे पहले ये पता क्या है, सुन, ये उठा हुआ है, ये आँख खोलने को उठना बोलता है। सबसे पहले उठ के मैं जो सोता हूँ, काट दो, वो देख चिड़िया।
रेस्ट्री का सलमान। गाइस कल हम लोगों ने वो क्या नाम लेते हैं इसको, सर्दियों का तोहफा मंगाया था, भूल गए इसे क्या बोलते हैं, बूम फायर। अभिषेक कहता है बूम फायर लगा दूंगा। गुड मॉर्निंग दी। इस हिसाब से तो आप हारते हो, क्यों आप उठे हो सबसे लेट। देखो गाइस टीवी, हमने टीवी लिया है नया, अभी चाय वाय पीते हैं और आज का प्रोग्राम है कि हम लोग रोड की ओए ओए चाय गिर जाएगी। सर्दियों का तोहफा गाजर का गलवा नहीं बल्लम जलम। सबसे ज्यादा जो मजा ले रहे हैं ना भाई, वो पीयूष भाई और दीपू ले रहे हैं। जीजा जी यहाँ से कंबल लेके गए और इस बाल्टी में वो टच हुआ कंबल। चल दिखा खुशी जी सब पड़े जाएंगे यार खुशी तो फंस गई खुद ही। नहीं मैं कह रहा हूँ मैंने सुखा दिया कोई चीज है क्या मेरे पास? मेरे पास कोई देवी शक्ति है क्या? सुनो, मेरे पास कोई देवी शक्ति है क्या? मेरे जीजू जो बोलेंगे वो मैं करूंगा और जीजू कभी गलती कर ही नहीं सकते। ले जाओ इसे, बंद कर दो। फिलहाल हम लोग निकलने वाले हैं अपने फ्लैट से रुड़की के लिए और खुशी गई थी सलोन। हेड मसाज कराई मैंने और दी ने, स्टीम लिया, उसके बाद हम लोगों ने हेड वॉश करवाया। वो चाबी लेके चले गए, गाड़ी लेके चले गए, मैं बेवकूफ़ की तरह बैठा हुआ वहाँ क्लब हाउस पे। मुझे पता है आप लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे, मतलब जिस चीज़ से रिलेटेड आपने बहुत सारी लाइव हमारी देखी है। जो व्यूअर होता है वो बहुत भोला होता है और उसे जितनी बात बताई जाती है उसको लगता है सिर्फ इतनी बात सही है। उसके बाद मेरे पास इतने मैसेजेस और कमेंट्स सब आ रहे हैं कि भाई थैंक यू सो मच आप बोले, वरना हमें तो लग रहा था इस पूरे सिनेरियो में आप ही गलत हो। और मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताऊंगा कि जब तक एक आदमी नहीं बोल रहा, आप सिर्फ एक बात का लॉजिक लगाना। अगर आप व्लॉग तक पहुंच गए हो तो सिर्फ एक बात का लॉजिक आप लगाना कि जब तक मैं नहीं बोल रहा था एक आदमी इतना बोला और तब तक उसको मेंटली दिक्कत नहीं हो रही थी और वो परेशान नहीं फील कर रहा था और वो अपसेट नहीं था, जब तक कि मैं लाइव नहीं आया। मेरे लाइव आते ही जैसे मैंने चीज़ों को क्लियर करना शुरू किया, उसको टेंशन भी हो गई, उसका वज़न भी कम हो गया और उसको ऐसा लगता है कि आप अपना फेक सिनेरियो क्रिएट करके दूसरे की वाइफ, इट मीन्स मेरी वाइफ खुशी के ऊपर आप इतने गंदे तरीके से कि वो छिपकली है, वो सब कुछ है। वैसे तो आप बहुत बड़े ज्ञानी बनते हो, वैसे आपको इतनी तमीज़ नहीं है कि किसी की वाइफ को कैसे बोलते हैं, मतलब आप उसको छिपकली बता रहे हो और बॉडी शेमिंग की बात आप मेरे साथ कर रहे हो। व्यूअर को सब चीज़ें पता है कि आप बॉडी शेमिंग कौन कर रहा है, कास्टिज़म कौन करता है, पैसे की बात कौन लेके आता है। भाई प्लीज़ मुझे बताओ, क्योंकि अब तो आप पुलिस के पास भी चले गए और आपने साइबर सेल में भी कंप्लेंट कर दी, तो बहुत ही ईजी होगा आपके लिए मतलब पता लगाना ये। उसके बाद अब आपने एक नया ढोंग रचना शुरू कर दिया है कि भाई उन्होंने 2-3 दिन और मांग लिए, 5 दिन में आपको वो छोड़ो 1 हफ़्ता और देता हूँ, 1 हफ़्ते में। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी, मेरी फैमिली के बारे में सोचते होंगे कि इनको कितना मेंटली झेलना पड़ा होगा, हरास हुए होंगे लोग। आप अगर इतने सच्चे थे, इतने अच्छे थे, तो उस फ्रॉड का अब तो भाई उसका जवाब दे दो। अगर आपके अंदर इंसानियत होगी थोड़ी सी भी, तो आप लाइव आओगे और लाइव आके व्यूअर को ये बात बताओगे, क्योंकि व्यूअर भी सुनना चाहता है कि भाई मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो भी मैंने इनके ऊपर ब्लेम लगाए वो बुला करके झूठ थे। जिन लोगों से आप कमेंट्स करवा रहे थे, जिन लोगों के साथ आप ग्रुप में ऐड थे, अपने फ़ैन पेज से डलवा रहे थे, वो लोग ऐसा नहीं आप ही को जानते हैं। उन लोगों ने मुझे भी बताया करके वो चीज़। लेकिन मुझे ऐसा है कि एक आदमी जो पिछले 3-4 दिन में अपनी 4-5 पर्सनैलिटीज़ को दिखा चुका है, व्यूअर ने भी वो पर्सनैलिटीज़ आपकी देख ली हैं। और लोगों को गुमराह मत करो, लोगों के अंदर दिमाग है, लोगों के अंदर ज्ञान है, लोग आज नहीं तो कल आपसे जवाब जरूर मांगेंगे। हमारी पैकिंग वैकिंग हो चुकी है सारी डन। ये कुछ सामान है जो हमारे साथ जाने वाला था पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रिप प्लान कर रखी थी हम लोगों ने और अभी उसको बीच में कैंसिल करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस। जो भी ये सब चीज़ें चल रही थी, मुझे ऐसा था कि यार कि एक टाइम पे आके सब चुप हो जाते हैं, वो होना भी था। आपको पता है अगर कोई गलत बोलेगा तो उसको चुप होना पड़ेगा। लेकिन बस मुझे यही था कि यार इतना झूठ डायरेक्टली बोल रहा है कि तू। और अगर भाई आप बोल रहे हो कि मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, अपनी लाइव देखो जाके, दुनिया ने इसको रिकॉर्ड करके रख लिया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मेरे पास आ रही है, जिसमें आप मिस्टर एंड मिसिस चौधरी का नाम ले रहे हो और आपकी बहन विवेक एंड खुशी का नाम ले रही हैं। ये आपने बहुत अच्छे से कर दिया कि हमारी जो ट्रिप थी वो बहुत अच्छे से आपने स्पॉइल कर दी। उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सक्सेसफुल रहे हो इसमें। तो आपको उसी टोन में डटे रहना। सेम डे यार, अगर आप सच्चे थे, कहना आपका अगर आप सच्चे थे तो उसी टोन पे डटे रहते, फिर आप ऐसे ना टूटे से ना हो जाते एकदम से ही। व्लॉग में कि मैं बहुत मेंटली सफ़र कर रहा था। आप ये सोचो कि अगर हमारी 2 लाइव से मेंटली सफ़र कर रहे हो तो आपके उससे पहले 10 लाइव से हमारा क्या हाल हो रहा है। हाँ मतलब मेरे सच से आप सफ़र कर गए और आपके झूठ से मेरी फैमिली और मेरे लोगों पे क्या बीती होगी। फ़िलहाल मेरे साथ 3 फैमिलीज़ इन्वॉल्व और हैं। मेरी फैमिली,
जीजू फैमिली एंड खुशी की फैमिली। थैंक गॉड कि मेरे लोग मुझ पर इतना बिलीव करते हैं कि उन्होंने मुझे सामने से नहीं बोला, भाई लेकिन सच है बात ये है। बस ये वाली बात थी कि मैं नहीं चाहता कि मुझे कभी दिखावा करना पड़े बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। मैं आप लोगों का हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जो लोग मेरे साथ खड़े थे इस पूरे सिनेरियो में। और आप लोगों से मैं एक वादा कर रहा हूँ, जब तक जवाब नहीं मिलेगा डेली जवाब मांगूंगा। मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं ना भाई, बस उसका एक ही फ़िलहाल जवाब है, वो है प्रूफ्स, या दूसरा है आप अपॉलॉजी करो उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस पे आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें आके बोल दी थी लोगों के सामने कि अगर आप किसी को छिपकली आंटी मेकअप का मुंह धो के या चल भौंकना बंद कर, तो आपके संस्कार आपके मुंह पे झलक जाते हैं भाई। क्योंकि मुझे कैमरा के सामने अपनी शक्ल कुछ और बना के और ऑफ कैमरा अपनी शक्ल कुछ और बना के, मेरे अंदर वो आदत है ही नहीं। 6 साल से मुझे लोग देख रहे हैं। आप अभी थोड़ा सा और काम करो। बस मैं आपको यही कहता हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपको अच्छी सोच भी दे। जैसा आप सोशल मीडिया पर प्रिटेंड करते हो अपने आपको, भगवान काश ऐसा ही आपको रियल लाइफ में बनाए। लेकिन मेरी लड़ाई आपके परिवार के बीच में घुसना नहीं है डे वन से। मेरी लड़ाई है जो आपने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए, और एलिगेशन लगाने का आपका मेन रीज़न आपने व्लॉग में बता दिया। शायद इस बात को आप मोल्ड करते करते आपको पूरी ज़िंदगी निकल जाए कि मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे ऊपर क्या बीता कि वो लोग वहाँ जाकर हंस रहे थे। अगर आपको अपने परिवार के दूसरे के पास बैठने से, हंसने से लेकर इतनी प्रॉब्लम है ना कि आपकी फैमिली किसी और के पास जाके हंसी बैठ करके, तो भगवान मुझे और आप पूरी फैम को, जितने हमारे लोग आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखते हैं, उन्हें आपसे बचाए। मेरी खुशी से कि मैं हंस रहा हूँ, इस बात से मुझे जलन हो रही है। मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है आज आप लोग एक हो, दिल पे हाथ रख के घर जाना अपने और पूछना पूरी फैमिली से अपने साथ बिठा करके कि विवेक ने आपके सामने मेरे बारे में क्या बोला था। जिस दिन एक बात बोल देना वो कि उसने नेगेटिव या गलत तेरे बारे में कुछ बोला था, लाइव आ जाना और लाइव आके बोल देना सारी चीज़ें। वीके फैम आई लव यू। मुझे पता है आप लोग हमेशा मेरे साथ हो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। अभी तो बहुत आगे जाएंगे। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो है ही हमारा। वर्ल्ड रिकॉर्ड तुमने बनवाई दिया। बाकी मैं कहूँगा पूरे व्यूवर को, जितने भी लोग मुझे देखा, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इतने लंबे लंबे मैसेजेस लेके, यार यू गाइस आर माय लव। मतलब तुम्हारे ऊपर तो जान भी हाजिर है मेरी जान। क्योंकि जिस तरीके से मैं अपने घर वालों का प्यार करता हूँ ना, उसी तरीके से आप लोग करता हूँ। पहले दिन आप लोग कसम दे दी थी कि अगर आप लोग किसी की पोस्ट पे जाके नेगेटिविटी फैलाओगे भाई तुम मेरे लोग आप बदतमीजी मत करा करो। सो गाइस अपनी दोनों गाड़ी फिलहाल हो चुकी है, तैयार रख दो। कौन कौन जा रहा है गाड़ी में, बताओ कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है। मुझे तो ये बोला गया था मैं थार में जा रही हूँ, लेकिन अभी प्लान चेंज कर दिया कि हम लड़के लड़के थार में जा रहे हैं और हम तीनों फैमिली वाले उधर जा रहे हैं। वो फैमिली और ये लड़के लड़के। सो गाइस घर से निकलने से पहले हम लोग खा रहे हैं क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने लिया मसाला डोसा, ये पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, पर मैं सबकी प्लेट में से खा रही हूँ। मैं सबकी प्लेट में से खा रही हूँ। मुझे सूप रह गया, सूप भी पिला दो। लेकिन एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ की जो वेदर कंडीशन है ना दीपू, बेस्ट वेदर है। मतलब हर चीज का फील करा देता है ये। मतलब बस स्नोफॉल ही रह रही है, अदरवाइज देख तो लो तुम। गाइस अभी रास्ते में एकदम से फोक की वजह से थैंक गॉड किसी को चोट नहीं लगी है, बस गाड़ी आगे से डैमेज हो गई है सारी। गाइस ये देखो यहाँ पे इतना फोग है। गाइस फिलहाल हम लोग घर आ चुके हैं और सो गाइस गाड़ी कंडीशन है कुछ फिलहाल ऐसी, आप लोग सामने से देख सकते हो। मतलब बिल्कुल लिटरली ख़त्म हो गई गाड़ी। और कल से मैं आप लोग बताऊँ व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। बहुत अजीब सा माहौल हो रखा था क्योंकि, और इतना ज़्यादा आंखों के सामने ये सब हुआ ना कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा मैं कि यार मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी आंखों के सामने कुछ हम लोग पीछे थे थार में, मैं सिड और पीयूष भाई और दीदी खुशी एंड जीजू अगली वाली मतलब इंडेवर गाड़ी में थे। और सामने से क्या हुआ, ट्रक था हमारे सामने, लेकिन वो राइट से निकल गया और जीजू को एकदम से रिफ्लेक्टर मतलब सामने जितने भी डाइवर्जन थे वो दिखानी, गाड़ी सीधी घुस गई एकदम।